सभी को एक बार राइट। गुड मॉर्निंग सर। जय श्री गुड राम। मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिंस सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुशांत सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो आ गए हैं इस फिर से एक बार सभी को बहुत गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है अब क्राउड देख करके। दिल से हो गई मतलब थी बात और आ गए हैं विशाल से हम लोग इससे बात करें। आपका क्या क्या बात बात। है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार म्यूट कर दीजिए, सभी को म्यूट कर दीजिए। तो मुझे ही म्यूट कर दिया गया था। मैं आप सभी को बता दूं, चैनल पार्टनर मीट हमारा जो विवेक सर के साथ रहा है ना, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल कभी भी कंपनी में ऐसा मीटिंग हुआ ही नहीं है। इतना ज्यादा चेंजेस एक बार में, आप समझिए पूरा का पूरा आपका सिस्टम बदल गया है। कस्टमर को इनवाइट करने से लेके डीएमटी करने से लेके आपको प्रोडक्ट पिचिंग सब बदल गया है। सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है। तो अभी इस मीटिंग में मैं वही आपको बताऊंगा स्टेप। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं एक बार पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। लिमिट इंक्रीज करने का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है अपने ग्रुप में, बट अफसोस हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन डेडिकेशन अपने प्रिंस सर का मानना पड़ेगा यार। बहुत बढ़िया सर। प्रिंस सर हमारे ऑफिस में प्रेजेंट हो गए। मेरा थोड़ा ट्रेन का ट्रैवलिंग था तो थक गए थे ज्यादा। और कल रात में 3 बजे तक बैठ के पीपीटी तैयार किए थे। सोचे आज घर से ही कर ले। तो अपना एजेंडा बेसिकली दो रहने वाला है। ठीक है, इजी एक्सप्लेन करूंगा अपना कॉल फ्लो। अपना सेल्स जो है ना, सेल्स को इजीली स्टेप बाय स्टेप मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि नया अपना सेल्स फ्लो है क्या, किस तरीके से अपना सेल्स होगा, किस तरीके से कस्टमर क्लोज होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 एजेंडा है अपना मोमेंटम हमें बनाना है 100 दिनों तक। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर कुछ भी विवेक सर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप म्यूट हो गए सर। नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ सर, मेरा आवाज क्लियर है ना सभी को? एक बार थम्स अप ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है सर? आपकी साइड से कोई क्लियर है। दिक्कत है चेक कर लो एक बार, मेरा आवाज क्लियर है? तो विवेक सर अगर कोई छोटा से छोटा भी पोस्ट डाल रहे हैं ना, कोई मान लो वो पोस्ट डाले, कोई वीडियो डाले, अगर उस पे जाके हम लाइक कर रहे हैं, उस पे जाके हम अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि अपना मार्केट ही ऑनलाइन है। हम सभी का का पूरा मार्केट, कस्टमर, अपना प्रोडक्ट सब कुछ ऑनलाइन है। तो हम लोगों को ही चेंजेस लाना होगा, क्योंकि हमारी संख्या बहुत बड़ी, लाखों में है आईबीसी। तो वो चेंजेस हम ही लोगों को लाना होगा। इसलिए हम 100 दिन तक एक मोमेंटम बना के चलेंगे। और ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 2-3 अनाउंसमेंट आप सभी को कर दे रहा हूँ, जिसकी मतलब सुनने के बाद आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे, तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है 40% फॉर 40 डेज। यानी कि 40 दिनों तक आपको 40% का कमीशन स्लैब मिलने वाला है। सारे आईबीसी को 33% जो मिलता था, अब 40% मिलने वाला है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी यहाँ पे हॉस्टल में बैठे हैं ना, आप लोग एक डिवाइस में आ जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक डिवाइस में आ जाइए। तो ये जो स्टेप है विवेक सर और सारे चैनल पार्टनर्स के सहमति से लिया गया है, जिसमें कि चैनल पार्टनर का कमीशन को काट के आईबीसी को दिया जा रहा है। यानी कि हमारा जो कमीशन पहले 17% आता था, अब वो काट के 13% 12% कर दिया गया है।
और हमारे कटे हुए कमीशन से और कुछ बड़ा बिजनेस अपने तरफ से जोड़ के आपको 40% का कमीशन दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये फिगर्स अगर आप डेटा में समझेंगे तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस है, चैनल पार्टनर्स को भी लॉस है। लेकिन हमारा पहला मकसद था कि हमारे आईबीसीज को फाइनेंशियली फ्री कर देना, कि डीएमटी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर एक नया पुश देना, मोटिवेशन देना। 40 दिनों में आप जो भी बिजनेस करेंगे आपको फ्लैट 40% मिलने वाला है। यानी कि एक आप नॉर्मल बीबीपी सेल करते हैं तो 12,000 रुपये कमीशन बनेगा। तो ये गुड न्यूज कैसा लगा आप लोगों को? एक बार रिएक्शन आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सर मुकेश सर क्लैपिंग कर रहे हैं, दिख रहा है। मस्त है, औसम है, सुपर्ब सर। पूरे के पूरे भारत में जितने चैनल पार्टनर हैं सभी के सहमति से, और विवेक सर, सुनील सर, सभी के सहमति से डिसीजन लिया गया था कि अपने आईबीसीज को हम 40% देंगे, और इस बार दीपावली में अपने घर सब कोई बहुत सारा मिठाई और नए कपड़े ले जाएंगे, है ना। 40%, तो एक्स्ट्रा 7% अभी आप सभी को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज। अगर आप 1 लाख का बिजनेस करते हैं तो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। चलो, आप लोगों का रिएक्शंस भी देख के बहुत अच्छा लगा, ये डिसीजन सही लिया हमने। और दूसरा गुड न्यूज और है एक मेरे पास, ये तो और भी बढ़िया है सर, ये तो और भी बवाल है। तो लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, ये जो गुड न्यूज है ना, इसमें कुछ कंडीशंस है। बेसिकली हमारे आईबीसीज को चैनल पार्टनर के साइड से फ्री लीड दिया जाएगा, जो कि हेड ऑफिस ने अनाउंस किया है। बट फ्री लीड सारे आईबीसीज को नहीं दिया जाएगा, वो डिसाइड मैं करूंगा कि इनको फ्री लीड देना चाहिए। तो मैं कुछ सेलेक्टेड आईबीसीज का नाम डिसाइड करके हेड ऑफिस को मेल करूंगा, फिर ऑटोमेटिक आपके वन ऐप में लीड एक्टिवेट हो जाएगा और लीड शो करने लगेगा। मतलब आप सभी को फ्री लीड मिलने वाला है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। इसमें कंडीशन चाहिए, सबको नहीं मिलेगा। वो चैनल पार्टनर को डिसाइड करना है किसको मिलना चाहिए। तो मेरा डिसीजन उन्हीं के साथ जाएगा जो हमारे आईबीसी ईएलपी इवेंट में डीएमटी किए थे और मेहनत किए थे। मैं उनका नेम रिकमेंड करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को भी लगता है कि भैया वो ईएलपी में खूब मेहनत किए हैं, डीएमटी में पैसा इन्वेस्ट किए थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मुझे बताएंगे, मैं आपका नाम रिकमेंड करके आपको फ्री लीड दिलवा दूंगा बड़ा बिजनेस से। कैसा रहा? राजीव सर का रिएक्शन बहुत सॉलिड लगता है, राजीव सर फ्री लीड देने के लिए तैयार है। अरे वाह, क्या बात है, इतना सारा आग। सो फ्री लीड के हकदार सिर्फ एक दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोगों को नहीं लगता है मेहनत किए थे। अच्छा, मैंने भी लिया था, दिवाकर सर। ओके, अब बढ़िया लग रहा है सर। ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, इसका फल आने वाला है। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मुझ पर भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ध्यान देंगे प्रभात सर, बिल्कुल ध्यान देंगे, आप पे भी ध्यान देंगे। आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहे, मैं ध्यान दूंगा बिल्कुल। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे ऑफर्स की, कितना ऑफर आया है, फिर क्या फ्री में मिल रहा है कंपनी की ओर से। सब कुछ मिल जाए और काम भी मुश्किल हो तो फिर क्या ही मजा है। कितना भी फ्री लीड्स मिल जाए, कमीशन मिल जाए और सेल ही ना हो तो फिर क्या फायदा। मान लो हम खूब ऑफर दे रहे हैं, सेल हो ही ना, तो 50% 40% लेके क्या होगा। तो अभी जो आप सभी को गुड न्यूज मिलने वाला है वो है सेल्स का। ठीक है, वो मिलने वाला है आपको सेल्स का। इस सेल्स को इतना आसान बना दिया गया है ना, इतना आसान बना दिया गया है कि आपको 40% मिले या ना मिले, आप ऑलरेडी इतना सेल कर लेंगे, इतना ज्यादा सेल कर लेंगे कि ये 6-7% दिखेगा नहीं। हालांकि ये भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं। सेल्स फ्लो को कंपनी इतना आसान बना दिया है, विवेक सर ने इतना इसको ग्राउंड पे लाके छोड़ दिया है ना, इजी स्टेप्स में बांट दिया है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा इतना आसान बन सकता है। मैं खुद नहीं सोचा था कि इतना आसान होगा कभी। सीपी मीट में हम लोग 10-11 बजे तक कंफ्यूज ही थे कि होगा क्या। लेकिन एक बार जब पता चला ना, अपना दिमाग खुल गया। तब पता चला कि भैया विवेक बिंद्रा नॉर्मल इंसान नहीं है, 10 सर है उनका, रावण की तरह 10 सर। एक सर वाले आदमी नहीं है वो, 10 सर वाले हैं विवेक बिंद्रा सर। 10 सर वाले, जैसे रावण था ना बहुत बुद्धिमान, वैसे हैं। बहुत लोग खुश हो गए। सर आपने न्यूज ही ऐसा ऐसा दे दिया कि सब दसाना कुछ विवेक होना ही सर, चाहिए। दसाना विवेक सर। ओके,
सबसे पहले हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी बता दिए थे कि ये मीटिंग दो एजेंडा पे होगा। एक आपका सेल्स फ्लो आसान कैसे बनाना है वो मैं अभी बताऊंगा। दूसरा हम 100 दिनों को मोमेंटम कैसे बना के रखेंगे। मोमेंटम के बारे में मैं एक इजीली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे अपने कंपनी को लेके, विवेक सर के फेस वैल्यू को लेके, वो हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारा कोई भी पोस्ट है बड़ा बिजनेस का, या फिर कुछ भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ब्रांच पे या सीपी करवा रहे हैं, तो आप सब ज्यादा से ज्यादा ना हिस्सा लेंगे, भागीदारी लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट बनेगा, और इन्वायरमेंट का फायदा सभी को होता है। तो इन्वायरमेंट आपको बनाना है, मुझे यही बोलना था बस। मोमेंटम में आपको कुछ नहीं करना, इन्वायरमेंट बनाना है। मोमेंटम बना के रखेंगे, आपको पर्सनल लेवल पे उसका फायदा दिखेगा, आपको खुद में एक एनर्जी दिखेगा। अगर आप मोमेंटम नहीं बनाते हैं, खुद में आलस दिखेगा कि यार क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग काम करते करते कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव बात भी करने लगते हैं। फिर ऑफिस के बाहर निकल गए घूमने फिरने चाय पीने, तो बात करते हैं कंपनी में कुछ नहीं रखा है, अरे बेकार है ना। ऐसा बात होता है ना। जब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रह चुके हैं वो तो अच्छे से रिलेट करें। हाँ, मुकेश सर लगता है अच्छे कंपनी में काम किए, बाहर निकल के खूब बुराई करना है। तो ये चीज ध्यान देना, सीधा असर हमारे ऊपर खुद पड़ने वाला है। तो अभी से विवेक सर का यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस आएगा, हम जाएंगे उसको पूरा देखेंगे, लाइक कमेंट सब कुछ करेंगे, ठीक है। शेयर भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मोमेंटम बनाना है। हम अब आते हैं सेल्स फ्लो पे, कि हमारा सेल्स इजी कैसे होगा, आसान कैसे होगा, और हम जहां हम 2 क्लोजिंग 3 क्लोजिंग महीने का करते थे, अब 15-20 पे कैसे आए, ठीक है। सो अपना सबसे बड़ा चैलेंज क्या था काम में, कोई बता सकता है क्या? चैट बॉक्स में बताइए या फिर हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सबसे बड़ा चैलेंज अपना क्या था काम करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता था? अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। हाँ जी बताइए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? लीड नहीं मिल रहा था सर। लीड नहीं मिल रहा था, ये चैलेंज थोड़ी था ये। हाँ बिल्कुल ये चैलेंज था, एक्सेप्टेड। बट लीड मिलना अलग चीज सर, आपको खुद पैसा लगा के लेना होता था। ये तो कंपनी फ्री में दे रहा है, ये तो अच्छी चीज। तो पहला आपका चैलेंज था कि भैया लीड नहीं मिल रहा था, मैंने नोट कर लिया सर, ठीक है। अब वो सॉल्व भी हो चुका है, लेकिन आपके लिए हुआ है या नहीं वो तो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और कोई बताइए, और क्या चैलेंज आ रहा था? इतने सारे लोग हैं सर। लीड क्वालिटी आप मैं अनम्यूट कर दूंगा। लीड्स की क्वालिटी, वीके वर्मा से लिखते हैं लीड्स की क्वालिटी, कन्वर्जन का। सर कस्टमर से इंक्वायरी कर रहा था डीएमडी के लिए, बट वो नंबर गलती दे रहा था, जिसके कारण क्या हम बोले? लोग कनेक्ट नहीं कर पाते थे कस्टमर से, रॉन्ग नंबर दे देता था। अच्छा, कस्टमर रॉन्ग नंबर दे देता था, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, और कोई बोलना चाहेंगे? कुछ लोग लिख रहे हैं कन्वर्जन नहीं होता था। प्रोफाइलिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कत आती थी सर पहले। और ये भी बोलना था वो, जब मैंने इंक्वायरी किया ऐसे ही कर दिया था, देखा था इंक्वायरी। थोड़ा लाउड। आप बोल दीजिए। सर बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करने पे, इंक्वायरी लीड से बात करने पे बोलते थे ऐसे ही कर दिए, ऐसे ही देखा था, आगे अच्छा आकर। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। 3-4 प्रॉब्लम निकल के आया। और कोई बता सकता है क्या और क्या प्रॉब्लम आता है लीड्स में, या काम करने में और क्या दिक्कत आता है? गलती से फील कर दिए कस्टमर बोलता था, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता था। कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं बना पाते थे, बिल्कुल सही बात है। कस्टमर 8 और 10th पास कस्टमर, ओके, इसको भी नोट कर लेता हूँ मैम। एक और प्रॉब्लम था, आप भी कस्टमर को ना नीड को समझ नहीं पाते थे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, जो समझ में आया दे दिए। ट्रस्ट इशू, टाइम इंटरवल इन लार्ज, बिल्कुल सही बात है। गायत्री मैम ने लिखा कि हम लंबा समय लेते थे। लीड कैंपेनिंग कल रात में हुआ, कल दोपहर में हुआ, लीड हमारे पास 24 घंटा बाद आता था। फिर हम कनेक्ट करते थे, वेबिनार में बताते थे, लंबा टाइम जाता था, बिल्कुल सही बात है। ठीक से पिच नहीं कर पाते थे, बिल्कुल सही बात है। और बताइए सर, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सब लोग काम किए, सबको एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा देख के लग रहा है आप लोग एकदम बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं, मतलब सही प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सच में यही प्रॉब्लम होता है। हम लोग सीपी मीट में भी जब ये क्वेश्चन हमसे विवेक सर किए थे ना, तो यही सारा बात निकल के आया था। मतलब पूरे भारत का नीड यही है, पूरे भारत में जितने चैनल पार्टनर थे ना,
यही बता रहे थे जो आप लोग बता रहे हैं। ठीक है। सो आशीर्वाद सर को अनम्यूट करता हूँ, सर ने हैंड रेज किया था, बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जनरली ये पता नहीं चल पा रहा था कि सामने वाले कस्टमर्स का नीड क्या है, तो हम उसको कौन सा प्रोडक्ट पिच करें। हम लोग बेसिकली आईबीसी पे लगे हुए रहते थे, अभी भी हम लोग बीबीपी पे लगे हुए हैं, लेकिन और भी जो प्रोडक्ट्स है उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि नीड पता नहीं चलता कि सर सामने वाले कस्टमर्स को नीड किसका है, आईबीसी का नीड है, बीबीपी का है, या फिर किसी और प्रोडक्ट का नीड है। बिल्कुल तो सही ये बात। सबसे बड़ा एक चैलेंज आता था सर। 100%। बिल्कुल सही बात है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? रिक्वेस्ट है होस्ट, जो अपने होस्ट है ना, अनम्यूट कर देंगे जो भी हैंड रेज करते हैं। हैंड रेज कीजिए सर, खुल के बात करते हैं सर। दोनों तरफ से मीटिंग होना चाहिए ना, क्योंकि मैं सेल्स फ्लो तो 15 मिनट के अंदर बता के चला जाऊंगा। ठीक है। कुछ लोग। ट्रांसजेंड म्यूट किया गया आपको, बात कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। विशाल सर, क्या है ना कि लीड्स में ये भी प्रॉब्लम आती थी कि कितने लीड्स आते थे, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ फ्री मिलने वाला है, ओके। और जैसे ही मतलब मनी मनी एक मनी आते थे तो वो मतलब डिमोटिव होकर फिर वहां से चले जाते थे, ऐसा भी होता था। अच्छा, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। क्या है, ये जो भी आपका प्रॉब्लम नोट होता है ना, वो सीधा विवेक सर तक जाता है अगले सीपी मीट में, या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एट अ टाइम हम सीपी ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है। तो ओके। आप ना काम कर रहे हैं कभी भी ग्राउंड पे, तो आप अपने आप को सीधा एक सिपाही की तरह समझिएगा, क्योंकि मेन काम आप ही का है। आप जो बताते हैं वही फीडबैक विवेक सर को जाता है। ठीक है। प्रशांत सर, आपको अनम्यूट का राइट दिया गया है, एक बार चेक कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है बता देगा, उस पर ध्यान रखना, बस नया हो तो बताइए। हेलो सर। गुड मॉर्निंग प्रशांत सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, सब कुछ करने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होता था सर। हाँ, ये भी बात है, कन्वर्ट नहीं होता है, कन्वर्जन रेशियो में दिक्कत था। हो सकता है कि आप कस्टमर के नीड को नहीं समझ पाए, या फिर कस्टमर आपकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, तो मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है। थैंक यू प्रशांत सर। और कोई यहाँ म्यूट कर दीजिए। सूरज शर्मा जी है, सूरज जी आप अनम्यूट करें गुड अपने आप। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ईएमआई पे हो सकता है क्या, ऐसे करके। ईएमआई। हाँ, बड़े वाले जैसे ये अभी भी लेने ब्लूप्रिंट है ना, तो अभी हाँ, एक मेरे से अभी भी जुड़ी हुई है वो, और डेली बात करती है, और यही कौन कहती है बात कि मेरे करती है पास सर? पैसे नहीं है। डेली यही बात बोलती है कि मतलब अभी स्टूडेंट है वो, और बोले अच्छा। मेरे पापा अभी कर्ज में है, लेकिन कोई हाँ, ईएमआई सुविधा हो जो मैं 5-5 हजार करके ऐसे करके दे सकता हूँ। सुशांत सर से ही बात करवाया मैं, लेकिन अभी भी वो कॉल करती है, डेली करती है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हमको एक याद आ गया, मेरा ना एक ऑफिस में, याद होगा जो लोग 2020 21 20 में, 2020 21 में जो हमारे साथ होंगे, हमारी एक क्या नाम था, संध्या नाम था, एक कॉलर थी हमारे ब्रांच। ठीक है, उसका शादी यस होने सर, वाला था। हमको याद है। याद है ना? उसका शादी होने वाला था, तो जिससे शादी होने वाला था ना, उसको वो आईवीसी बनाई, एकदम बन जाओ हम लोग एकदम काम करेंगे, तो एक सेल करके गई थी। तो हमको लगा आपका भी कुछ वैसा ही थी था, तो बढ़िया था सर, आप भी कीजिए एक आध सेल। ठीक है। चलिए, जोक सपाट मैंने समझ, लेकिन ईएमआई की कोई ऑप्शन नहीं है, आगे भी कोई चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, एक कार है 5 लाख 6 लाख में आता है, अल्टो वेगनार ऐसा। ठीक है। और दूसरे हैंड में वैसा ही कार बिकता है जो कि 5 करोड़ 6 करोड़ का रोल्स रॉयस होता है, लैम्बोर्गिनी होता है। आपको पता होना चाहिए कि इन कार का भी यूनिट ना 10,000 20,000 1 साल का बिकता है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? कस्टमर 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक है कि लो कॉस्ट और प्रोडक्ट का भी क्वालिटी लो रहा तो चलेगा। एक कस्टमर है हाई कॉस्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी उनको एकदम बेस्ट चाहिए, एकदम सबसे हाई चाहिए, सबसे प्रीमियम। दूसरे कस्टमर हैं जो कि मीडियम में चलते हैं। ठीक है, उनको प्रोडक्ट भी मीडियम चाहिए, प्राइस भी मीडियम चाहिए। तीसरे कस्टमर है ना, जिनको मतलब नहीं है प्रोडक्ट से, बस प्राइस देखते हैं। उनका प्रोडक्ट महंगा होना चाहिए, मतलब प्राइस महंगा होना चाहिए प्रोडक्ट का। जैसे आप देखिए, कुछ जीन्स आता है 10,000 का, तो क्वालिटी का कुछ अता पता होगा नहीं, वही 1,000 2,000 वाला क्वालिटी होगा।
तो कस्टमर हमारा जो है ना वो बना हुआ है, सेगमेंट बना हुआ है, 4 सेगमेंट कस्टमर बटे हुए हैं। ठीक है, तो अगर पैसा नहीं देने वाले हैं, कम देने वाले हैं, तो ज्यादा देने वाले भी हैं, हमें उन कस्टमर को पकड़ना है जो बड़े प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस ओनर को कभी भी एक स्टूडेंट आपका प्लेटिनियम नहीं ले सकता है, बीबीपी प्लेटिनियम, बीबीपी प्लेटिनियम, ठीक है, वो नहीं ले सकता है। वो 1 लाख का प्रोडक्ट है, वो कभी भी लेगा तो एक वर्किंग प्रोफेशनल लेगा, थोड़ा बहुत जिसका बैकग्राउंड से होगा। इसलिए तो हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके पिताजी क्या करते हैं, वो क्या करती है, पूरा पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं। ठीक है, तो ईएमआई का ऑप्शन तो अभी है नहीं बॉस। सो आगे बढ़ते हैं, संजीत जी हैंड रेस किए हुए हैं। संजीत जी अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ सर। सर हमारे एक सर है जो फ्लैक्स बोर्ड का अभी न्यू मशीन ऐड किए हैं हाजीपुर में। तो वो फ्लैक्स बोर्ड डिजाइनिंग के लिए, जैसे कि कोई भी कस्टमर आता है तो उसका जो भी पम्पलेट हैंडबिल बनता है, फ्लैक्स डिजाइनिंग मेटर बनाते हैं, तो उस मेटर को कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन सी कोर्स प्रोडक्ट लेंगे, ये लेना चाहते हैं, 100% प्रभु, श्योर है। प्रभु आप क्वेश्चन नहीं सुने थे? हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको सेल्स करने में क्या क्या दिक्कत आता था, सेल्स पिचिंग करें या ट्रेनिंग दें हम, ये बताइए। गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई नहीं अब सर, इनका सेल्स में क्वेश्चन बताइए, बाद सेल्स में में ले क्या लिया दिक्कत है? जाएगा। हम लोग आगे ठीक है, बढ़ते हैं। सेल्स में बताइए, सेल्स में क्या दिक्कत आ रहा है? अब ना मोटा मोटी हम समझ गए हैं, 10-15 पॉइंटर्स नोट कर लिए हैं, तो हम समराइज करते हैं सेल्स में क्या दिक्कत एक आईवीसी को आता था। तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ नहीं, या फिर आप रोक सकते हैं चैट बॉक्स में मैसेज करके कि भैया यहाँ गलत बता रहे हैं। तो सेल्स करने में जो सबसे बड़ा दिक्कत था ना, सबसे बड़ा दिक्कत वो था, एक तो 80% लीड का कॉस्ट बहुत महंगा आता था, 60 रुपया 70 रुपया। दूसरा, अगर आप 100 लीड ले रहे हैं तो 100 में से 20 ही लीड कनेक्ट हो पाता था, 80 लीड बर्बाद हो गया। कुछ लोग बोल दिए कि भैया हमने तो किया ही नहीं है, कुछ लोगों ने बोल दिया मुझे याद नहीं है, कुछ लोगों ने बोल दिया मैंने किया नहीं है। कुछ क्या करते थे, अपने आईबीसी फॉर्म फिलअप कर देते थे, आईबीसी ही फिलअप कर दिए और आपसे मजा ले रहे हैं कि भैया तुम पिचिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था किसी मार्केटर के पास। ऐसा मार्केटर हमारे सुशांत से रिलेट कर पाएंगे, हम पकड़ नहीं सकते हैं कौन से आईबीसी आके बदमाशी कर रहे हैं। तो कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं था। यानी कि ये रुक ही नहीं सकता था, फेक लीड आना, नॉट इंटरेस्टेड आना, सब्जी वाले का आ जाना, ठेले वाले का आ जाना, ये हम रोक ही नहीं सकते थे। मैं भी थोड़ा बहुत, क्या मैं भी मार्केटिंग जानता हूँ, 80-90% जानता हूँ, ये रोक ही नहीं सकते थे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस सबसे बड़े समस्या को विवेक सर तोड़ के एकदम फेंक दिए हैं, और ये समस्या आज के बाद है ही नहीं आपके पास। इससे बड़ा प्रॉब्लम था ही नहीं और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था जिसका सॉल्यूशन वो दिखाए हैं करके, मतलब इम्पॉसिबल काम को विवेक सर पॉसिबल करके बनाया है। एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, सभी को अनम्यूट कीजिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे, सभी को अनम्यूट कीजिए, पूरा का पूरा गेम चेंज हो बहुत गया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। जोरदार धमाकेदार। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता था ना, आता था, मैं कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, या पेन पे सकते हैं आप। 5,000 का डीएमटी लिए, ठीक है, आप 5,000 का लीड्स लिए डीएमटी का, जिसमें से आप जब कॉल्स करना शुरू कर दिए उन 5,000 के 100 लीड पे, 5,000 में लगभग 100 लीड आता था। क्लियर है सभी को? किन्हीं एक पर्सन को अनम्यूट कर दीजिए, चंदन जी आशीर्वाद जी को अनम्यूट कर दीजिए, हम बात करके करते एवरेज 100 लीड्स तो रहता है हैं। एवरेज है ना, हम प्रिंस सर से ही बात करते हैं। तो एवरेज 100 लीड हम एक आईबीसी को देते थे 5,000 रुपए लगा के। ठीक है, वो 5,000 रुपये बहुत मुश्किल से इन्वेस्ट करते थे, कहीं से कर्ज लेके, कहीं से लोन पे उठा के। ठीक है, बहुत मुश्किल से 5,000 देने में भी हमारे आईबीसी को प्रॉब्लम होता था। ठीक है, वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उनको 100 लीड मिले। अब वो जैसे ही कॉल करने जाते थे ना, तो कॉल करते करते उनको 40 लीड तो ऐसे मिल गए जो कि कॉल लग ही नहीं रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क है, इनकमिंग ही बंद है। 40 लीड तो ऐसे ही आ गए, जिसका आउट ऑफ नेटवर्क है, कॉल ही नहीं लग रहा है, इनकमिंग बंद है, मतलब वो फोन है ही नहीं, मतलब रिंग ही नहीं हो रहा है, इस पर बातें नहीं हो रहा है।
तो आपका 40 लीड तो वहीं बर्बाद हो गया। तो ये 40 लीड का कॉस्टिंग क्या आएगा? जो 40 लीड बर्बाद हो गया उसका कॉस्ट क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए। पेन पेपर रहेगा तो बहुत मजा आएगा आप लोग को भी। लगभग वही 2000 रुपया का सर, 2000 रुपये। लगभग 2000 का। 2000 यानी कि लगभग 2000 रुपये तो आपका वहीं बर्बाद हो गया एट अ टाइम लीड लेते के साथ ही 2000 रुपये बर्बाद हो गया। जो कि 2000 ना आपके पैकेट में गया, ना चैनल पार्टनर के पैकेट में, ना विवेक सर के पैकेट में, वो सीधा फेसबुक को चला गया। फेसबुक हम लोगों से कमा लिया फालतू 2000 एक आदमी पे, वो पहले स्टेप में। अब आपके पास कितने लीड बच गए हैं? 60। 60। चैट बॉक्स का भी सहारा ले सकते हैं आप लोग। 60 लीड बच गए हैं, बहुत बढ़िया। अब हम 60 लीड पे कॉल करने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि 60 लीड में से कितने लीड ऐसे निकलेंगे जो व्हाट्सएप तक आते हैं? 60 में से कितने हैं जो व्हाट्सएप तक आते हैं? आप लोग भी चैट पे रिप्लाई दे सकते हैं। चैट बॉक्स में बताइए 60 में से मैक्सिमम बता दो, हार्डली। बहुत बढ़िया आपका चल रहा है। 60 में से कितने लोग आते हैं आपके व्हाट्सएप पे? कुछ लोग लिख रहे हैं 25, कुछ लोग लिख रहे हैं 20, कुछ लोग लिख रहे हैं 30, कुछ 15, कुछ 10, कुछ 12, कुछ 20, 20, 20, 20, 20, 30। चलो भैया 20-30 का बहुत ज्यादा है नंबर। हम एवरेज रेशियो लेके चलते हैं एक 30, मतलब मैक्सिमम। बहुत बढ़िया बिजनेस होने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उस लीड का, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत अच्छा मार्केटर करके दिया है। तो 30, फिर भी 30 लीड तो बर्बाद हो गया ना। अब जो 30 लीड बर्बाद हो गया, वो बताइए कितने पैसे का बर्बाद हो गया? वो 1500 में सर एवरेज। फिर से 1500 का लीड आपका बर्बाद हो गया। मतलब इसका कोई रोल नहीं आपके सेल्स में। 1500 का फिर से लीड बर्बाद हो गया। आपके पास मात्र 30 लीड बचा है जो व्हाट्सएप तक आया है। अब इसमें से वेबिनार तक कितने लीड्स आएंगे? जो वेबिनार में आपके पास आएंगे, बैठेंगे, वेबिनार अटेंड करेंगे, वेबिनार में कितने आएंगे? भरत से लिखते हैं 10, 10, 0, 10 से 15, 10, 10, एवरेज 10 चलेगा सर। 10। तो लोगों का कहना है 10, मैं 15 ले लेता हूँ। 15 लोग वेबिनार में आए, ठीक है, 15 लोग मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। खूब बढ़िया लीड आ रहा है, बहुत बढ़िया। बुरा रेशियो में लेके ही नहीं चल रहा है, ठीक है। कैमरे पे आ जाइए। बहुत लोग कैमरे पे नहीं है। निकेश कुमार सर, नीतीश कुमार, बड़ा बिजनेस, पप्पू कुमार जी, सोनू सोनू कुमार, कैमरे पे आ जाइए सर। तो मैं भी कैमरे बंद करके बोल लूँ, ठीक है। आपका खुद का नुकसान है इसमें। आप खुद नहीं ध्यान दे पाएंगे जितना जितना आप ऑन कैमरे रह के दे पाएंगे, ठीक है। मुकेश सर कैमरे पे आ जाइए। सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, जल्दी से, जल्दी से कैमरे पे आ जाइए। तो आपका, आप बताइए कितने का नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? फिर से कितना पैसा बर्बाद हो गया? कुंदन सर गलत बता रहे हैं, 3500 तो पहले ही हो गया था सर। सर अगर देखा जाए तो 2000 तो लगभग हमारा पहले ही बर्बाद हो गया, जो 40 लीड का क्रॉस हुआ वहां पे। फिर हाँ, देन हमारा जो 30 लोग व्हाट्सएप पे आए तो 30 वहां माइनस हो गया, यानी 1500-3500 रुपये के आसपास हमारा वहाँ लॉस चला गया। 3500 सर यहाँ भी तो लॉस हुआ ना। फिर आपके वेबिनार में 10 से तो 15 कस्टमर आ रहे हैं। जी। तो एक्यूरेट इसका आंसर होता है 4250 रुपये। यस सर। तो अगर आप सोनू कुमार जी, आशीर्वाद सर, अगर आप 5000 रुपए का लीड ले रहे हैं, ठीक है, धर्मेंद्र सर अगर आप 5000 रुपए का लीड्स ले रहे हैं, तो आपका 4250 रुपया तो फेसबुक के पैकेट में चला गया। क्या नाम है उस अंग्रेज का? मार्क जुगरबर्ग, ऐसा ही कुछ है ना। वहां चला गया सर। अपना कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, वो पैसा पानी में मिल गया। अब आप सोचिए कि कोई आईबीसी इतना मुश्किल से कर्ज लेके अगर 5000 डीएमटी में लगा रहा है, उसको कितना दुख होगा। 4200 रुपये तो उसका पानी में डूब गया। अब बचा आपके पास मुश्किल से 10 से 15 कस्टमर, उसी में सेल्स करना है, उसी में कन्वर्जन लाना है। कितना हार्ड हो जाता है। एकदम बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल रहा है विमल सर जैसे ट्रेनर जैसे, ठीक है। तब एक आध क्लोजिंग आया तो आया, मतलब बहुत मुश्किल था। सबसे पेनफुल पॉइंट एक आईबीसी के जर्नी का यही था। सबसे दुखदाई जर्नी का यही था। काम नहीं करना, कन्वर्जन नहीं होना। कन्वर्जन तो नहीं हो रहा आपका अभी, नॉलेज उस लेवल का नहीं है, वो भी कर लेंगे सर।
काम नहीं कर रहे आप शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे दुखदाई यही था कि एक आईबीसी काम कर रहा है पूरे लगन के साथ और 5,000 रुपये जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके उसको मिल कुछ नहीं रहा था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो कि इम्पॉसिबल था इसको सॉल्व कर पाना, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। विवेक सर ने इसको भी पॉसिबल करके दिखाया है। और विश्वास कीजिए मेरा दिमाग अब इस तरीके से चल रहा है ना कि अपना ब्रांच हाईएस्ट 37 लाख का बिजनेस किया था, अब 1 आध करोड़ का तो मान इच्छा कर देगा। अब आप देख लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 करोड़ का तो हम कर लेंगे। ठीक है, एक बार खुद के लिए बहुत जोरदार था। ये 1 करोड़ पक्का हो जाएगा भाई, इतना आसान काम हो गया है। 5,000 लगा के जो 10 लीड मिलता था, अब आप 5,000 लगा के आपको अंदाजा नहीं है क्या काम होने वाला है। अगर आप 5,000 भी लगा रहे हैं ना, आप कम से कम प्रॉफिट निकालेंगे, कम से कम निकालेंगे 70 से 80 हजार रुपए। ऐसा सिस्टम बना दिए विवेक सर। ठीक है, पूरा सिस्टम हैंग करवा दिए हैं। मतलब कोई चैनल पार्टनर सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको हम ना वर्क फ्लो एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, विवेक सर अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। 75 दिनों तक लगातार अपना कैंपेनिंग चलेगा और पूरे 75 दिनों तक विवेक सर अलग अलग यूट्यूबर को बुलाएंगे और अपना मार्केट स्ट्रांग होने वाला है और लीड्स का बाढ़ आ जाएगा। अब सोचिए 75 अलग अलग यूट्यूबर आएंगे, उनका पब्लिक भी हमें देखेगा, हमारे विवेक सर को देखेगा, फिर अपना जो लीड्स का ना है, लीड्स का बाढ़ आ जाएगा। क्या हो जाएगा लीड्स का? बाढ़ आ जाएगा सर। बाढ़ आ जाएगा। बिल्कुल सर। और कुछ लोग बता सकते हैं या सिर्फ प्रिंटर के लिए बाढ़ आएगा? हाँ, विवेक सर पे तो मुझे भी ट्रस्ट है सर। बाढ़ आ जाएगा सर, लीड्स का बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, आंधी साइक्लोन सब आ जाएगा। अब सोचिए ना 75 दिन तक अलग अलग 75 यूट्यूबर्स आएंगे, कितना लीड बनेगा अपना, करोड़ों में लीड बने। बहुत मजा आने वाला अब काम करने में, एकदम मक्खन की तरह काम होगा। ठीक है, सो मैं आपको अब वर्क फ्लो एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चैलेंज थे अपने आईबीसी के, लीड कॉस्ट महंगा आते थे। ठीक है, लीड का क्वालिटी खराब रहता था, रिलेवेंस नहीं होता था, मतलब इंटरेस्ट कोई और शो करके चला गया है, जो ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो सब भी। ठीक है, टच पॉइंट जो अपना पहला होता था बहुत लेट होता था कस्टमर के साथ, 24 घंटा बाद, जहाँ उसका इंटरेस्ट कम हो जाता था या वो भूल जाता था कि वो कोई इंक्वायरी भी किया है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्टेबल लीड नहीं था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता था आप लोगों से। ठीक है, उसका आउट ऑफ कवरेज एरिया, नॉट रीचेबल, कुछ भी आ जाता था। ठीक है, लीड का आप आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते थे कि उस कस्टमर को क्या चाहिए, बीबीपी चाहिए या अपना लीडरशिप फनल चाहिए, क्या चाहिए हम समझ नहीं पाते। मतलब लर्निंग के लिए आ रहा है कि अर्निंग के लिए हम समझ नहीं पाते। ठीक है, और इस वजह से हम प्रोडक्ट को भी राइट पिच नहीं कर पाते थे। तो यही सारा अपना रीजन था जिससे कि लीड्स ना आप लोगों से कन्वर्ट नहीं हो पाता था। तो यही सारे सॉल्यूशन पे भी मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है ना कि अब आपके पास इनबाउंड कॉल आएगा। अभी से पहले क्या होता था कि आप कॉल करके कस्टमर को पिचिंग करते थे, ऐसा ही होता था। ठीक है, अब आप सोचिए सामने से कस्टमर कॉल करके आपसे पूछेगा, तो कितना आसान होगा सेल्स करना। एक है आप सामने से उसको इंटरेस्टेड बनाए, एक है वो इंटरेस्टेड हो के आपके पास आ रहा है और पूछ रहा है भैया आप ये बताओ तुम, या फिर अपना टोकन टोकन का लिंक दे दो हम पेमेंट करेंगे, कैसा रहेगा। तो अब इनबाउंड कॉल आएगा आपके पास। ठीक है, कस्टमर आपको सामने से कॉल करेंगे। ये सब कैसे पॉसिबल है आगे अब हम इस पे आते हैं। उससे भी पहले आएंगे हम यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब यहाँ वहां जहां तहां, कहीं भी खोजोगे तो विवेक सर मिलेंगे। मतलब अपने विवेक बिंद्रा सर आपके जगह पे, नीतीश कुमार जी आपके जगह पे, विवेक सर बात करेंगे कस्टमर से। यानी कि अपने कस्टमर से पहला टच पॉइंट कौन करेगा? खुद विवेक बिंद्रा सर। समझ पा रहे हैं? आपके कस्टमर से पहला व्यक्ति अगर कोई बात करेगा तो वो विवेक बिंद्रा सर ही करेंगे। ठीक है, वो विकास कैसे सर, पॉसिबल है सब आगे करके एक एक करके मैं बता रहा सर हूँ। जी यूट्यूब पे ना एक गाना सेट करता है, अगर आपका बताइए। इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। बहुत पुराना गाना है सर, कि अजीर उठ कर आप कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहां पाइएगा। तो विवेक क्या बात, सर कुछ करने वाले हैं। क्या बात है प्रिंस सर। क्या बात है, क्या बात। प्रिंस सर का तो बात ही एकदम क्या बात।
हिला दिए एकदम। सुशांत सर भाग गए यार आपके गाना वाना को देख के। पकड़िए सुशांत सर, हैं कहाँ, पकड़ के मैं लाइए। यही तो सर, मैं डरते यही हैं सर तो गाना से। हाँ, गाना नहीं सुने आप प्रिंस सर का? एकदम सुने हैं सर। चंदन सर तो सदमे में चले गए कि गाना रिलीज कब हुआ था। हरिश्चंद्र सर का आज बर्थडे है, एकदम टीका वीका मार दिए है। या आप भी वो किए हुए थे, जितिया बोलते हैं ना, जितिया आप भी किए हुए थे क्या? चलो जी, ठीक है सर। हमारे साथ सृष्टि मैम आ चुकी है, एक बार राइट दीजिए मैम को होस्ट का, और एक बार वेलकम कीजिए आप मैम का भाई। मैम मैम आई ऑलरेडी को होस्ट है मैम। हाँ मैम आप को होस्ट हैं ऑलरेडी। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एक बार अनम्यूट कर दीजिए सुशांत सर सभी लोगों को। मैं बस यही बोल रही थी, मेरे को ना 2 मिनट का टाइम है, मैं बस ला गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुशील। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। एक चीज तो है, बिहार के लोगों में जो एनर्जी है ना, कहीं नहीं है। जितना रिस्पेक्ट और आदर बिहार के लोग करते हैं अपने सीनियर्स का, कहीं कोई नहीं करता। बहुत बढ़िया है सर। सृष्टि मैम को एंट्री कैसे मिल गया? 100 लोग से नीचे तो जा ही नहीं रहे हैं। 30-40 लोग तो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। मैम चुप के सब सुन रही थी सर, मैंने बहुत पहले ही देखा था ज्वाइन किए हुए। और हैं? अभी मैं कब से ज्वाइन हुई सर, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था ज्वाइन। आ गए थे 100 लोग, पर मिल गई बस। वो होता है ना कि बजरंगी भाईजान को देखा था, तारों के नीचे से एंट्री। नहीं, ये गलत बात। कैमरे चाहिए यार, इतने लोग मतलब आपको सुबह सुबह कैमरे में दिख रहे होंगे। हाँ बस अभी मेरे को 2 मिनट दो, मैं भूल जाऊंगी कैमरे। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, 2 मिनट दो। तो आगे का हमारा सेल्स फ्लो लगता है मैम पिच करने वाली है। बहुत बढ़िया रहेगा सर। बढ़िया रहेगा ना? तो बिल्कुल सर। सृष्टि मैम को इनवाइट करेंगे, फिर हम समराइज कर देते हैं, या फिर मैम बोलेंगे तो हम ही कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग बस ऐसे बैठे हैं कहीं, तो बेल्ट वेल्ट है तो ऐसे लगा लीजिए जैसे एरोप्लेन पे लगाते हैं, क्योंकि एकदम जोर से धक्का मारने वाला है अभी। 500 की स्पीड में अपना चेयर भागेगा पीछे, ऐसे जोर से। ठीक है नीतीश कुमार जी, अब सारा टेंशन मेरा है लीड्स का, आप बस काम का टेंशन देख लो। ठीक है, 1 करोड़ माई दीक्षा को करना है, आप देख लो आपका कितना उसमें होने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ माई दीक्षा 1 करोड़ कर जाएगा। जो अभी बना के दिया गया है ना हम लोगों को सेल्स फ्लो, गायत्री मैम आप भी 10 लाख कर जाओगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, इतना आसान बना दिया गया है कि लीड्स का भी आपको इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं होगा। लीड्स का कॉस्ट भी बहुत कम आ रहा है। मतलब मैं आपको बता दूं, लीड का कॉस्ट आएगा 30 रुपए, 30 रुपए। ठीक है, और आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप लोगों का पर्सनल अलग अलग ड्यूटी चलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस आया है कंपनी में। हम लोग वेट करते हैं सृष्टि मैम का, मैम आएगी तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा सर, एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं। आप सभी में से ये बताइए कि अभी तक जितना भी चीज विशाल सर ने बताया, जो भी अपडेट दिया, क्या लगता है हम लोग का सेल्स का क्या फ्लो होगा, कैसा चेंजेस आने वाला है? कमेंट बिल्कुल में सही जरूर क्वेश्चन बताइए। है। चैट बॉक्स में बताइए कि कैसा आप लोग को परिवर्तन लग रहा है कि हो सकता है। जस्ट आशीर्वाद सर ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके आशीर्वाद सर बताइए। गुड मॉर्निंग प्रिंस सर। गुड मॉर्निंग सर कल से जब से विशाल सर ने वीडियो डाला है कि मैं दिल्ली से कुछ पिटारा लेकर के आ रहा हूँ, तब से सर एकदम से एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना सर, वो मेजर नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्साइटमेंट का लेवल कितना है। बिल्कुल सर। और उसके बाद ग्रुप में मैसेज आया 40% कमीशन, तो अब तो लगता है कि बस अब करना ही है, 40% जितना बटोर सकते हैं बटोर ले रहे हैं ना। 40% 40 दिन का है सर, तो सभी लोग ध्यान बस से सुनिए। 40% 40 दिन का है, ये 1 तारीख से ऑलरेडी लागू हो चुका है और जाएगा वो 10 नवंबर तक। तो सोचिए कि आपका अक्टूबर और नवंबर क्या होने वाला है ना, उसको सर रियलाइज अपने आप ना मेरा तो एक बहुत बड़ा 40% आ भी गया है।
मेरा तो 40% एक आ भी गया, क्योंकि अभी मेरा जो सेल हुआ था उसमें इनवॉइसिंग नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, आप देखिएगा एक बार चेक करके। अच्छा, मैं देख लूंगा सर और मीटिंग के बाद। ओके, और कोई कुछ अपना शेयर करेंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक का मीटिंग इसमें सेशन में आपने सीखा समझा? चीज याद रखिएगा, आप लोग हल्के में ले रहे हैं मुझे, लीड मुझे ही देना है, याद रखिएगा। एक अरे एक को विशाल गिन सर, के बदला ले, विशाल सर हल्के में पार्टिसिपेट नहीं जो ले नहीं रहा हूँ सर। होगा ये फुर्सत में भगाएंगे। हाँ जी, विशाल सर हल्के में कहाँ ले रहा हूँ सर अभी आपको। नहीं जो लोग ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा ना फिर, हल्के में ले रहे हैं हाँ, अभी। एक चीज और विशाल सर, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आ रही थी कल की, हम लोगों का ब्रांच सर अभी कुछ ब्रांच से काफी अच्छा कर रहा है सर, तो हम लोग का ब्रांच अंडर 50 में दिख क्यों नहीं रहा है? अभी हमारा ब्रांच में बता दूं 48 पे दिख रहा है, मुझे अभी दिख रहा है लाइव 48 अभी पे है, अभी ठीक है। कल कल नहीं दिख रहा था सर, कल नहीं दिख रहा था वो। पता नहीं अभी दिख रहा है मुझे। और इसको 40 छोड़ दो भाई, अब हम लोग पूरे भारत के टॉप 5 ब्रांच में आने वाले हैं। अभी बात कीजिएगा, सुनील सर मुझे बोले, सुनील सर थे और अपने स्वामी सर थे, मुझे बुलाया, थोड़ा सा बात हो रहा था, मेरा तारीफ वारीफ हुआ, फिर सुनील सर बोले कि सर आप सर्विस के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हो और 5 स्टार सीपी में आना है। तो यार यहाँ हम 5 स्टार की तैयारी कर रहे हैं, आप टॉप 50 में लगे हैं, देखिए अभी कहाँ जाना है। 5 स्टार आ की जाएंगे सर, तैयारी आ कर जाएंगे, सर, पतना बनने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाएंगे सर, वैसे तो 5 स्टार में भी आ जाएंगे। वैसे सर वन ऐप का वो स्कोर बोर्ड पे हम लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग बस अपने काम पे भरोसा करते हैं और इसका रिजल्ट तो दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो यस अब मैं चाहता हूँ ना सभी का रिएक्शन हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, नीतीश जी ताली बजाएं, कुछ ना भाई हम काट लेंगे लीड पे। ठीक है, सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। प्रिंस सर म्यूट कीजिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनील सर अनम्यूट करिए अपने आप को। वैसे गुड सिस्टम मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड बहुत मॉर्निंग। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त न्यूज आया सर एकदम। क्या इस बात बार है, इस बार बिहार को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर, आ जाएगा सर आसानी से। इतना बड़ा अपना वर्कफोर्स है ना, आप 2000 आईबीसी हैं अपने पास, 2000, 1% भी काम करने लगे सर हम ऐसे ही आ जाएंगे। तो बहुत ऐसे ही बड़ा आ टीम है, हमें बस साथ चलना है, हम लोग सब कुछ कर लेंगे, सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप सोचिए, सुनील सर स्पेशली मुझे बोले बुला के, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये टाइम है जब सीपी मीट ओवर हो गया था शाम पे, तो स्वामी सर, सुनील सर, मैम, आपको ही बता दूं, सुनील सर बोले खुद से, इसीलिए दरवाजे खोला हूँ सर, आप 5 स्टार में आओ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब मेरा तो वहाँ एकदम मस्त जगह यार सिटिंग था, विवेक सर ऐसे हम ऐसे, बहुत अच्छी जगह बैठे थे हम तो। आप लोग देखे होंगे, फोटोज वीडियोज भी शेयर किए। ठीक है, तो एक बात बोलना चाहूंगा सर, हाँ, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। क्या बात है, उम्मीद उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो, हर मौज में किनारा है। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक विशाल सर उनका जो वेरी नाइस कुछ ज्यादा ही लाउड था। सो मैम को अब हम लोग इनवाइट इनवाइट, करते हैं। मैम आप रेडी हैं तो फिर आप थोड़ा सा सेल्स फ्लो गाइड कर देंगे किस तरीके से होगा, फिर मैं इसको समराइज कर दूंगा, या फिर आप बोलेंगे तो मैं कर देता हूँ, आप समराइज कर दीजिए। वैसे मेरे पास ना और भी बहुत बड़ा बड़ा गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं अपने आईबीसी का मोटिवेशन कैसा है, ऑफकोर्स बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, उस हिसाब से हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। है मेरे पास बहुत कुछ, इस बार कितना वेट खजाना करवाएंगे लेके सर, आए हैं। कितना वेट करवाएंगे विशाल सर, आप तो बता दीजिए, धीरे धीरे खोल ही दीजिए पिटारा पूरा। अभी तो 50-60% बताया सर, अभी बहुत है मेरे पास, पूरा का पूरा खजाना लेके आए हेड ऑफिस से इस बार दिवाली में बांटने के लिए। इतना जल्दी थोड़ी मिल जाएगा, धीरे धीरे, बहुत सारा गुड न्यूज है। और मुझे लगता नहीं था कि इस हद से इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। डिजिटल मार्केटिंग को सॉल्व कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था। या तो फेसबुक कर देता या भगवान कर देते, तो ये अपने वाले भगवान कर दिए विवेक सर, मजा आ गया। पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी तैयार है अपने पास, पूरा सॉल्यूशन। आप लोग को मजा आने वाला है काम करते हैं, जो भी आईबीसी ऐसा पार्ट टाइम कर रहे थे ना कि दिन का 2 घंटा, अब विश्वास कीजिए आप दिन का 10 घंटा दें, सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है, सारा रिकॉर्ड। ठीक है, देखो उसकी मैं विशाल सर, एक बार ना मेरे को
जो राइट्स दोगे आप वो सृष्टि चांदना वाले नाम पे दे दो, ठीक है? सुशांत सर काइंडली ध्यान दीजिए। चेक कर लेता हूँ। हो गया सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो ना आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि एकदम जोरदार, सभी को जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। कनेक्शन करवा कर रेडी का हेड रहा है। आप बताइए मैम, इतना ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट किसी भी स्टेट के कोई भी आईबीसी दे पाएंगे पूरे भारत में? बिल्कुल भी नहीं। इतनी खुशी हो रही है ना देख के कि इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है उन लोगों में। यस मैम, एनर्जी ये कहाँ से आ रही है? बहुत ज्यादा। और वो बताऊं क्यों आई है? मेरे को लगता है सेशन से पहले होगी। आज जो मैंने सर सुना है ना, हैट्स ऑफ यार, कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग जो आप ले रहे हो ना, मेरे को लग रहा है कि कुछ ट्रेनर्स भी फेल है अपने। ऐसा हाँ लगा, हाँ, सच्ची में लगा आज तो। नहीं मैम, हम बाकी जब सबको भी लगा? हाँ, चैट बॉक्स पे आ सकते हैं कुछ आंसर्स, किस किस को लगा कि आज तो एकदम नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग हो रही है आपकी? आज नहीं मैम, हम जब लेते हैं तब रिकॉर्ड टूट जाता है। यही दिक्कत है कि हम 15-20 दिन में लेते हैं, तो उसको सुधार करना है। वो तो होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, बट अभी ना आज जो आपने समझाया, जिस तरीके से आप समराइज कर दी चीजों को, मतलब मेरे को ये ऑब्जर्वेशन लग रही है कि सीपी मीट में ना जो हमने एनर्जी अपने अंदर ली थी ना, वो सब कॉन्वर्सेशन जो हो रहा था विवेक सर के साथ, आज कहीं ना कहीं वो मुझे डिलीवर होती हुई अपने आईपीसी के अंदर वो नजर आ रही है। और अभी वो गुड मॉर्निंग के साथ ही मेरे को तो लग रहा है कि फीलिंग आ चुकी है कि सारे आईपीसी अभी एक्साइटेड हो चुके हैं इसके लिए। बिल्कुल। मैं आप सभी बाकी को बता जी सॉरी मैम। नहीं नहीं, बोल बोल। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपके जो आईबीसी मैनेजर्स है ना, आपके रिएक्शंस को देख के वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। कुछ आपके आईबीसी मैनेजर रोने तक लगे, सोच लीजिए। ये आपके रिएक्शंस उस रात का है जब मैंने वीडियो डाला था। तो आईबीसी के इतने अच्छे रिएक्शंस को देख के हम लोग भावुक हो गए थे कि अपना टीम इतना ज्यादा पॉजिटिव वे में और एक साथ चल रहा है। तो मैम, सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप बहुत जल्द 5 स्टार सीपीज के अंडर आने वाले हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल हम लोग 5 स्टार सीपीएस का पार्ट बन के रहेंगे, ये मतलब मेरे को फील हो चुका है। अब कौन आईबीसी कंट्रीब्यूट करना चाहेगा अपनी ब्रांच की इस ग्रोथ में, वो उन्हीं के हाथ में है। एंड वो खुद भी करेंगे। देखो हर एक आईबीसी का वही एजेंडा है कि हमने यहाँ पे सीखना ज्यादा से ज्यादा, और हर कोई इन्वेस्ट करके। अविनाश सर तो दोनों हाथ ऐसे खड़े करके दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो हूँ इस लिस्ट में। वेरी नाइस। सभी अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर दो कि भाई इस जोश के साथ ना अच्छे से अब काम करना है। अपने लिए एक बार क्लैपिंग करते हैं। चलो वेरी नाइस। अभी देखो कहीं ना हमने विशाल सर के थ्रू कुछ चीजों को समझ लिया ऑलरेडी कि पहले क्या होता था कि विवेक सर का हम लोग सपोर्ट ले रहे थे। किस टाइप से ले रहे थे? विवेक सर हमारे लिए वेबिनार्स कर रहे थे, कस्टमर्स को वहां पर लेकर आ रहे थे। फिर भी इतना बड़ा नंबर हमने देखा ना कि कितना अमाउंट हमारा बर्न हो जाता है, फेसबुक के पास ऐसे ही चला जाता है, उससे ऊपर हमारे कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, है ना। 4250 का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके विशाल सर ने आप सभी को एक्सप्लेन किया। तो अच्छा लग रहा है भाई, 750 रुपए का मेरे को उसके ऊपर कुछ बेनिफिट निकल के आ रहा है। इतना सारा अमाउंट मेरा 4000 4200 के अप्रोक्स मेरा वेस्ट हो रहा है, उसमें मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, तो वो बहुत बुरा लगता था। पर एटलीस्ट हमने ये देखा कि कंपनी की तरफ से हमारे को प्रॉपर सपोर्ट तब भी था। विवेक सर अगर वेबिनार नहीं कर रहे होते तो उससे पहले भी अगर हम लोग देखते तो हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। जहां की ब्रांच अगर देखा जाए कितना अच्छा परफॉर्म करती, 35 लाख 40 लाख के अप्रोक्स हमने रेवेन्यू किया एक एक महीने में। अब विशाल सर को ये कन्विक्शन आ चुका है कि हम लोग 1 करोड़ कहीं ना कहीं बहुत इजीली करने वाले हैं। अब वही आप कैसे करोगे, उसमें आप लोगों के लिए कैसे वो सेल्स इजी कर दिया गया है, वो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमने चैलेंजेस भी देख लिए। सेल्स इजी कैसे होगी? जब मेरे आईबीसी का चैलेंज खत्म हो जाएगा, राइट। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। भाई अगर मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप मुझे उसका सॉल्यूशन दे दोगे, वो चैलेंजेस को आप हटा दोगे, ऑटोमेटिकली मेरी सेल्स इजी हो जाएगी मेरे लिए। चैलेंजेस क्या क्या थे?
कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, लीड की रेलेवेंसी नहीं आ रही थी, लीड्स की वॉल्यूम कम आ रही थी। वॉल्यूम कम आ रही थी इसका मतलब वही हो गया, अगर मेरे पास लीड्स कम नंबर में आ रही हैं, इसी वजह से मेरा जो प्रॉब्लम था, लीड का कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा था, है ना। ऊपर से रेलेवेंसी नहीं आ रही है लीड में, कोई भी अपना आकर के क्लिक कर रहा है, कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा है और उसको हम कनेक्ट करते हैं, पता चलता है कोई आईबीसी है या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला है या कोई ठेले वाला है। उसको हम क्या ही पिच करें, क्योंकि उसके पास फिर बजट नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, एट लास्ट आकर के कन्वर्जन नहीं आता है ना। यही कहीं ना कहीं मोटे मोटे चैलेंजेस थे जो आप फेस कर रहे थे। उसके बाद स्किल बेस्ड चैलेंजेस आ गए कि भाई अगर मेरे पास लीड सही भी आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि मैं पिच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए राइट प्रोडक्ट क्या है। तो दोनों टाइप के चैलेंजेस आ रहे थे, या तो मेरे को टेक रिलेटेड आ रहे थे कि मेरे पास लीड सही नहीं आ रही थी, या फिर मेरा स्किल रिलेटेड चैलेंज आ रहा था कि मैं पिच नहीं कर पा रहा हूँ अगर लीड सही भी है तो। अब इनको चैलेंजेस को हटाने के लिए आपके लिए सेल्स फ्लो हमने और ज्यादा इजी कर दिया है। वो कैसे करा है? अच्छा, मुझे पता है, मुझे ये बताओ कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो हमारा थीम चल रहा होता था, फेसबुक एड्स हम लोग रन कर रहे होते थे, उसमें हम लोग क्या लिखते थे? 1 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका, यही हमारी एक मेजर स्टेटमेंट होती थी जिसको अट्रैक्ट करके वो कस्टमर हमारे पास इंक्वायर करता था। फिर भी 1 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए ना इतने ज्यादा लोग इंक्वायरी नहीं करते थे, इसलिए वॉल्यूम कम आता था, क्योंकि उनके लिए भी एक डाउटफुल रहता था कि भाई 1 से 5 लाख रुपए मैं कैसे कमाऊंगा, क्या ये सही सोर्स है या नहीं है, वो एक ना डाउट मन में रहता था, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी सारी इंक्वायरीज नहीं आती थी या फिर राइट इंक्वायरीज नहीं आती थी। अब हमारा फोकस क्या है कि हमने तो बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास बीबीपी है, जो कि दोनों ऑफरिंग्स दे रहा है, चाहे वो लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया या फिर अर्निंग वाला हो गया। तो हम लोग लर्निंग टू अर्निंग की तरफ लेकर के जाएंगे उस कस्टमर को। अब मेरे को टारगेट किसको करना है? मैं स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रही हूँ, मैं बिजनेसमैन को भी टारगेट कर रही हूँ, मैं वॉनाप्रेन्योर्स यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनको भी टारगेट कर रही हूँ। जिसकी जॉब चल रही है वो जॉब में भी ग्रो चाहता है, साइड बाय साइड कुछ और अपने लिए सोर्स ढूंढ रहा है कि मैं कुछ बिजनेस रिलेटेड भी नॉलेज लेकर के मैं कुछ कमा भी सकूं, वो भी मेरे लिए एक टारगेट ऑडियंस है। अब इन टारगेट ऑडियंस को अगर मेरे को अच्छे से कैप्चर करना है, टारगेट करना है, तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर विवेक सर उनके क्वेश्चंस को आंसर करे, उनको एक चांस मिले कस्टमर को कि वन ऑन वन कंसल्टिंग उनको करने का मौका मिले विवेक सर के साथ। एक्साइटेड होगा नहीं होगा कस्टमर? अगर मेरे को 1 से 5 लाख रुपए वाला एक टैग दे दो, आप उस पर क्लिक करने का मौका दो, या फिर आप मेरे को ये ऑप्शन दो कि आपको विवेक सर से वन ऑन वन कंसल्टिंग लेने का मौका मिल रहा है, तो मैं किसको क्लिक करूंगी? ऑब्वियसली अगर मैं विवेक सर को देख करके आ रही हूँ तो मैं वन ऑन वन कंसल्टिंग वाले के ऊपर क्लिक करूंगी, एंड वहां से मेरा क्लिक रेशियो भी बढ़ेगा और वहां से कस्टमर्स की इंक्वायरीज भी ज्यादा से ज्यादा आएंगी। तो इस बार हमने जो थीम यूज करना है, वो पहली बात तो थीम जो हमारा रहने वाला है वो है आस्क सॉरी गेट वन ऑन वन कंसल्टिंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वाया चैट। अब ये थीम के साथ हम लोग आगे काम करने वाले हैं, ताकि हमारे पास जो है कस्टमर्स की ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज आए, और जैसे ही हमारा कस्टमर रजिस्टर करता है, उसके ऊपर क्लिक करता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लीड क्रिएट हो जाती है आपके पोर्टल के ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड सर। तो मैं आप सभी को ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस में एकदम आसान भाषा में धीरे धीरे बताऊंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। प्रोसेस कुछ अपना ऐसा है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग होगा, डीएमटी होगा जैसे पहले भी होता था। नंदिनी मैम ध्यान से सुनिएगा, और मैं फाइन मार दूंगा, फिर 5,000 रुपए का फाइन मारूंगा सर, मीटिंग में नहीं ध्यान देने का। ठीक है, नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे पहले आपका डिजिटल मार्केटिंग होता था, अभी भी वैसा ही होगा। ये चैनल पार्टनर के थ्रू होगा और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस के थ्रू होगा। आप दोनों में से कहीं से भी करवा सकते हैं, आप हेड ऑफिस से भी करवा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग होगा। अब इसमें खास बात क्या होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिंक पे होगा, आपका जो वेबसाइट लिंक होगा ना, जिससे कि आपके कस्टमर आपको कनेक्ट कर सकें, उस पे होगा डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है यहाँ पे सभी को? आप लोग ऐसे करेंगे मुझे समझ में आ जाएगा आप लोग क्लियर हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एज इट इज वैसे ही होगा, बट अब आप ये चैनल पार्टनर और बड़ा बिजनेस के थ्रू करवा सकते हैं। जिनको खुद नॉलेज है आप भी कर सकते हैं। आपको एक लिंक मिलेगा जिस लिंक का आपको यूज करना है। सृष्टि मैम अभी कुछ देर पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है कि लीड का कॉस्ट क्यों कम आएगा और कैसे कम आएगा। अब मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ किस फ्लो से हमें चलना है। तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले हो गया नंबर 1। मैं सभी से क्वेश्चन पूछूंगा वापस। नंबर 1 आदित्य जी डिजिटल मार्केटिंग हो गया। नंबर 2, आपके वेबसाइट पे जाने के बाद आपके कस्टमर्स को ऑप्शन मिलेगा खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से बात करने का।
हमारा कैंपेनिंग चलने वाला है हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। क्या चलने वाला है? हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, यानी कि आपके कस्टमर खुद विवेक बिंद्रा सर से बात कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? सब दिखा सकते हैं, चैट बॉक्स सब खाली है, आप लोग बता सकते हैं रिएक्शन, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आपके कस्टमर से पूछा जाएगा, उसका प्रोफाइलिंग किया जाएगा। ठीक है, कि आपके कस्टमर करते क्या है, स्टूडेंट है, बिजनेस ऑनर है, बिजनेस है, कब से कर रहे हैं। फिर कस्टमर का गोल पूछा जाएगा, उनका गोल क्या है। तो वहां से हम कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये अपना बिजनेस को बड़ा करने आए हैं या खड़ा करने आए हैं। ठीक है, उसके बाद खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर उनसे 5 क्वेश्चंस करने का अलाउ रखेंगे, परमिशन देंगे। मतलब आपके कस्टमर मैक्सिमम 5 कस्टमर पूछ सकते हैं विवेक सर से। कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मैक्सिमम 5। मतलब आपके कस्टमर मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से, सुदर्शन सर डायरेक्ट ले सकते हैं। सुदर्शन सर पेनाल्टी लग जाएगा प्रभु, बहुत टाइट से लगेगा। क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, फिर हम भी मांगेंगे क्षमा। 5,000 रुपए का फाइन लगा के हम ऐसे कर देंगे। ध्यान दीजिए, मीटिंग में ध्यान दीजिए, बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आएंगे, आपके लिंक पे जाएंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, क्रोम में ओपन होगा, क्रोम में ओपन होने के बाद वो अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से 5 क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चंस के बाद उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट आएगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। क्लियर है सभी को? अगर मान लेते हैं आपका कस्टमर मात्र 2 क्वेश्चन किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी प्रोसेस सेम होगा। 5 करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे, आपका पीएसए एक्टिवेट हो जाएगा, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके कस्टमर को आपका नंबर मिल जाएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आपका कॉलिंग नंबर कस्टमर को मिल जाएगा और कस्टमर आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर लेगा। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास जो लीड आएगा ना, ऑलरेडी उसका व्हाट्सएप नंबर होगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे आपसे चैट करेगा, कनेक्ट करेगा, उसके पास व्हाट्सएप होना चाहिए। तो वो सारा प्रॉब्लम खत्म कि कस्टमर का इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब खत्म, सारा प्रॉब्लम खत्म। कस्टमर आपसे आएगा, चैट पे कनेक्ट करेगा, 5 क्वेश्चन जो पहले किए हुए रहेगा कन्वर्सेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से, आप उसको रीड कर पाएंगे कि मेरे कस्टमर ने इन 5 क्वेश्चंस का आंसर मांगा है विवेक सर से, ताकि आपको आइडिया मिल पाएगा और क्लैरिटी मिल पाएगा कि आगे आपको क्या बात करना है अपने कस्टमर से, आगे कन्वर्सेशन कैसे बढ़ाना है। ठीक है, उमा शंकर सर क्लियर है? उमा सर क्लियर है? कस्टमर से और विवेक सर से जो कन्वर्सेशन होगा आप देख पाएंगे, और देखने का बेनिफिट ये होगा कि आप आगे का पिचिंग आपको पता होगा कि कस्टमर इतना बात कर चुका है, अब आगे मुझे ये बात करना है। अच्छा, कहानी यही खत्म नहीं होता है। आपका जो पीएसए है, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट है, ये आपका कस्टमर आइडेंटिफाई करके भी दे देगा कि आपके कस्टमर को किस प्रोडक्ट की जरूरत है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो कस्टमर को समझने में, उसके प्रोडक्ट को पिच करने में। सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी आपको करके देगा। आपके कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट देना है, क्या बातें हो चुकी है, सब वहां दिखेगा सर। आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके वन ऐप पे, नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ शो करने लगेगा कि आपके कस्टमर से विवेक सर का अभी तक ये बात हुआ है, आगे मुझे ये करना है, उसको प्रोडक्ट ये देना, सब क्लियर रहेगा। कस्टमर को वहां पे ऑप्शन भी रहेगा, अगर वो वेबिनार देखना चाहता है तो उसको संडे तक का वेट नहीं करना है। पहले क्या था कि हम बोलते थे सर इस बार संडे को विवेक सर आने वाले हैं 12 बजे से, तो आप वेट कीजिए। कस्टमर वहां पे ठंडा हो जाता था, कुछ नेगेटिव हो जाते थे, कुछ नहीं आते थे, 100 में से 10 लोग आ पाते थे। ऐसा ही था रेशियो। चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, थम्स अप भी दिखा सकते हैं। तो रेशियो ऐसा ही था, हम लोग संडे को आने के लिए बोलते थे कस्टमर से, जिस वजह से बहुत बहुत नुकसान होता था अपना। अब क्या है, दूसरा नुकसान ये था कि वो मीटिंग या ब्रांच से हो या हेड ऑफिस से हो, कस्टमर मीट 1.25 घंटे 1 घंटे का चला जाता था। और कोई भी एक आदमी, आप खुद बताइएगा, आप सभी से एक सवाल करता हूं, पिछले 6 महीना में, 1 साल में किसी को भी ऐसा याद है क्या कि आप 1 घंटे तक कोई लर्निंग का वीडियो बैठ के देखे हो? 1 घंटे तक वेब सीरीज तो देख लिए होंगे, फिल्म देख लिए होंगे, ये अलग है,
कोई लर्निंग का वीडियो लगातार 1 घंटे तक बैठ के आप देखें क्या कभी? चैट बॉक्स में बताइए। नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल सही बात है। नो सर, नो सर, सही बात है। कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान नहीं देख पाए, इरिटेट हो जाएगा, सर फटने लगेगा, ये 30 मिनट तक क्या बोले जाए। तो अपने वेबिनार में जो कस्टमर्स आते थे ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत था। 1 घंटे तक बैठ के वो समझ नहीं पाते थे, डेटा उनका खत्म हो जाता था। ये सबसे बड़ा दिक्कत था। इसका भी सॉल्यूशन विवेक सर ने निकाल के दे दिया है। अब आपके कस्टमर को ना 7 दिन रुकना पड़ेगा, ना 1 घंटा देखना पड़ेगा। क्या है? ना 7 दिन रुकना पड़ेगा, ना 1 घंटा देखना पड़ेगा। सारा सॉल्यूशन मिल गया सर। आपके कस्टमर अगर 3 बजे रात में चाहे तो 3 बजे रात में उनके लिए वेबिनार अवेलेबल हो जाएगा। और जो कस्टमर उस कैटेगरी का है उसी के लिए मिलेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग वेबिनार होगा, अगर वो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग वेबिनार होगा। और मात्र 30 मिनट का होगा, रिकॉर्डेड होगा, वो जब चाहे तब देख सकता है। तो शोर शराबा हल्ला आप लोग को नहीं लग रहा है इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? 7 दिनों का वेटिंग, 1 घंटे तक वेबिनार, इतना लंबा पुराना प्रोसेस सब सॉल्व हो गया। सब सॉल्व हो गया सर। एक बार एनर्जी बनाने के लिए अनम्यूट कर दीजिए सभी को। थोड़ा चिल्लाने उल्लाने से मेरा भी एनर्जी बढ़ जाता वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड विशाल सर, वेरी गुड। तो सर अगर देखा जाए ना तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो समय बचेगा, दूसरा जो है एनर्जी, वो एनर्जी बचेगा। क्योंकि हम बिल्कुल कस्टमर के साथ बहुत लंबे कॉल्स पे भी जाना पड़ता था, उनके पीछे भागना पड़ता था। सही बात है। कस्टमर्स का भी टाइम वेस्ट था भाई। वो 7 दिन कोई वेट नहीं करेगा, 1 घंटे को देखेगा नहीं, डेटा उतना बचता नहीं है शाम के टाइम में। सुबह का वेबिनार होता नहीं है, तो शाम में होता है, शाम में डेटा बचता नहीं था। तो बहुत बड़ा समस्या था, सॉल्व हो चुका है सर। मैं बता तो रहा हूँ विवेक सर कुछ भी नहीं छोड़े हैं, कुछ भी नहीं। अगर यहाँ भी कोई नहीं कमा पाएगा ना तो वो गधा होगा फिर। कुछ नहीं छोड़ा गया सर, सब कुछ सॉल्व कर दिया गया है, सब कुछ। आपको ना ज्यादा एफर्ट देना है, ना ज्यादा टाइम देना, आपके लिए सारा काम विवेक सर कर रहे हैं। विवेक सर कस्टमर से बात करेंगे, नर्चर करेंगे, वेबिनार दिखाएंगे। हो सके आपके पास सीधा टोकन और पेमेंट के लिए कस्टमर आ जाएगा, भैया अपना पेमेंट लिंक दे दो, पेमेंट करना है। ऐसा सिस्टम बना के दे दिया गया। गायत्री मैम तो देख रही है, अब 10-20 लाख रुपए बिजनेस करना ही है। देखिए सो थोड़ा सा इमोशनल हम भी हो गए थे। हम अपना पीपीटी बंद हो गया, ओपन करता हूँ। मेरे पास पॉइंटर्स बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन टाइम भी बहुत लंबा हो चुका है। और आज के डेटाबेस में विवेक सर आने वाले हैं, कोई भी मिस नहीं करेगा और अपना अपना डेटा सेव करके रखेगा। इस वजह से इस मीटिंग को मैं लास्ट एक अनाउंसमेंट के साथ ओवर करना चाहूंगा। बाकी के पॉइंटर्स हम अगले मीट में ले लेंगे। तो एक पॉइंटर्स और है आपके लिए। आपके लिए एक गुड न्यूज है। 4 नवंबर को विवेक सर टीएमसी क्लब कर रहे हैं, मतलब टीएमसी क्लब अपना होने वाला है, द मिलीनियर क्लब का। उस दिन मीटिंग होने वाला है। तो आप सब चाहे तो अपने अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत आसान है। बट बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 1000 आईबीसी अलाउ है, और पूरे बड़ा बिजनेस में 1 लाख से ज्यादा आईबीसी है। तो आप देख लीजिए कितना जल्दी क्वालिफाई और कैसे कर पाएंगे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, 3 क्राइटेरिया है सर। आपको 25 लीड का रजिस्ट्रेशन करवाना है अक्टूबर के वेबिनार में थ्रू ओटीपी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 25 लीड का रजिस्ट्रेशन करवाना है थ्रू ओटीपी अक्टूबर के मंथ में। आप क्वालिफाई हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका एलटीसी स्कोर 500 होना चाहिए। ठीक है, 25 दिन में, अक्टूबर के इस 25 दिन में आप 500 एलटीसी लेके चले गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और तीसरा है एक बीबीपी बनाओ टीएमसी में आओ। ये तो अपना फेवरेट है, शुरू से रहा है। एक सेल करेंगे आप बीबीपी का, आप टीएमसी में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 1000 आईबीसी को इनवाइटेड है, तो आप जितना जल्द से जल्द खुद को क्वालिफाई करवा लें, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मीटिंग को हम समराइज करते हैं, आगे फिर हम कनेक्ट कर लेंगे कभी। टाइम कम है, डेटा भी कम है, और विवेक सर को छोड़ना नहीं है।
विवेक सर भी आने वाले रेटमिस में, पूरे ध्यान से अटेंड करना है मीटिंग को। आप लोग को 40% 40 दिनों के लिए मिल रहा है, इस मौका को ऐसे वेस्ट मत जाने दीजिएगा। अपने दिवाली के पटाखा, मिठाई और कपड़े का खर्च निकाल लेना है सर इसी परसेंटेज से, ठीक है। आप कमाएंगे, हमें खुशी होगा सर, बहुत अच्छा लगेगा, हमारे आईबीसी सक्सेसफुल हो गए। और अब तो इतना आसान कर दिया गया है चीजों को कि आप 5,000 रुपए लगा के 60-70 हजार का बिजनेस निकाल लेंगे। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। सारे लोग बस एकदम अब कमर कस लीजिए अपना। एरोप्लेन में होता है ना, ऐसे कुर्सी पे लगा लेते हैं बेल्ट, उसके बाद झटका मारता है बहुत जोर से टेक ऑफ करने के टाइम। कंपनी बहुत तेजी से आगे जा रहा है, बहुत तेजी से। विवेक सर को मैच कर पाना पॉसिबल नहीं है भाई, मैं बता तो रहा हूँ, उनके पास 10 सर है। आप सोच के देखिए विवेक सर 3 महीना से इतना कुछ क्यों नहीं किया। 3 महीना पहले भी तो कर सकते थे, 3 महीना सेल्स डाउन क्यों गया कंपनी का, सबको नुकसान में क्यों गए। तो सोचो, सोच लो भाई। सोच नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं सोच पा रहे थे सर, लेकिन विवेक सर दशानंद है, दशानंद 10 सर है उनके पास, इतना बेहतरीन। आप सोचिए ना, जो इंसान दूसरे की कंपनी को आगे बढ़ाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे टॉप की कंपनी है, टाटा, रिलायंस, ठीक है, रिलैक्सो, बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स की कंपनी को जब आगे बढ़ा सकते हैं विवेक सर, वैसे कंपनी को गाइड करके आगे ले जा सकते हैं, तो ये तो खुद विवेक सर की कंपनी है। आप सोच के देखिए आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, ठीक है। हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस कोच के हाथों में हैं। दुनिया में इनसे अच्छा बिजनेस कोच चुनिंदे ही हैं, कुछ ही हैं गिने चुने। आप सभी को पता भी है विवेक सर को 2018-19 में पूरे एशिया का सबसे अच्छा बिजनेस कोच का अवार्ड मिल चुका है। तो हम लोग इतने बड़े व्यक्ति के पास हैं, दशानंद है वो, दशानंद, ठीक है, सर हम एक लोग कमेंट दशानंद की सेना में है। एक कमेंट किया है सुनील सर ने, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। उन्होंने लिखा है सिस्टम अच्छा हो गया, तो सिस्टम का इन्होंने डिफिनेशन दिया है सर। सिस्टम का डिफिनेशन ये है, सेव योर सम टाइम, एनर्जी और मनी। क्या बात है, वेरी नाइस। एक ग्रुप में डाल दीजिए सुनील सर, इतना अच्छा है। मैं सीपी ग्रुप में डाल दूंगा, विवेक सर भी देख लेंगे। सिस्टम बदल दिए विवेक सर, सिस्टम। मैं बहुत ज्यादा एकदम फूट रहा था मेरे अंदर से एनर्जी जब मेरे पास ये सारे गुड न्यूज आए, गुड न्यूज का पिटारा आया। मैंने इन हाउस में एट अ टाइम अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आग लगा देंगे बस। इतना सारा अनाउंसमेंट, इतना सारा गुड न्यूज है कि एक मीटिंग में कवर कर पाना मुश्किल है। और एक आध दिन रुकिए, एक बहुत बड़ा धमाका आप लोग के साथ में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तैयारी चल रहा है। और इतना बड़ा धमाका होगा कि आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, विश्वास कीजिए। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द होने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी दिक्कत हो हमें कनेक्ट कीजिए, आईबीसी मैनेजर को कनेक्ट कीजिए। और ये रेटमिस सेशन कोई नहीं छोड़ेगा, रेटमिस में डेफिनेटली आना है। और इसी तरीके से आपका एक्टिवेशन, पार्टिसिपेशन अगर हमें मिलता रहा तो हम 1 करोड़ बहुत जल्द कर लेंगे। सिस्टम आसान हो गया सर, बहुत जल्द कर लेंगे, बहुत आसान हो गया। आप 5,000 में 700 लीड पे, 700 की लीड पे काम कर पाते थे, 4200 का लीड वो अंग्रेज लेके चला जाता था अमेरिका में। अब 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5,000 का काम करें, कितना बड़ा रिजल्ट आएगा आप खुद सोच के देखिए। और आपके जगह पे काम कौन कर रहा है? पहला टच पॉइंट कस्टमर का क्या है? खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। पहला टच पॉइंट खुद विवेक बिंद्रा सर है, खुद विवेक बिंद्रा सर आपके कस्टमर से डील करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते। थैंक यू सो मच। मीटिंग को आप समाप्त थैंक यू कर सो रहे हो। मच विशाल सर। एक चीज बस मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी मीटिंग आज आपने ली है, और कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी आईबीसी को मिल चुकी है कि कस्टमर्स के साथ वो कैसे कनेक्टिविटी में आने वाले हैं। अभी ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है सभी आईबीसी के लिए, कि कहीं ना कहीं सेल्स फ्लो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसको अच्छे से फिर से कंप्लीट करेंगे। जो सेकेंड पॉइंट था मोमेंटम वाला, अभी आज वो मीटिंग में विवेक सर ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे बात करनी थी, एक सेल्स फ्लो एंड सेकेंड मोमेंटम। सेल्स फ्लो कहीं ना कहीं कल हरसिमरन मैम ने कवर किया था, आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी सभी आईपीसी के पास होगी। और आज मोमेंटम वाला क्लियर कर रहे हैं विवेक सर खुद से, तो रिटर्न में साथ सारे अच्छे से अटेंड करेंगे। इसके बाद सेकेंडली हम लोग जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, आप लोगों से एक इंटरेक्टिव बेस्ड सेशन रख के हम इवनिंग में या फिर दोबारा से भी इंटरनल टीम के साथ डिस्कशन करके वो प्लान कर लेते कब करना है।
एंड देन उसके ऊपर जो मेजर चीज है कि आपकी लीड्स कैसे आएंगी, कैसे हम डीएमटी करने वाले हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हुआ है। वो कल हमारा उसके ऊपर भी सेशन हुआ था एक इंटरनल टीम का एचओ की, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी कि कैसे होने वाली है आप लोगों के लिए डीएमटी। ठीक है, वो ना आईबीसी का कोई पर्सनल लिंक यूज करके करनी है या फिर सीपी का करके करनी है, तो वो जो भी है वो हम लोग इंटरनली बारी आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो अभी मच ये मैम। लेकर वाइंड अप करते हैं मतलब जी। अपना एक और मीटिंग होगा जहाँ बाकी का क्लैरिटी आपको दिया जाएगा, सो आप वेट कीजिए। वो मीटिंग आज ही होगा, आज ही हम लोग कर लेंगे और जल्द से जल्द आपको क्लैरिटी दे देंगे ताकि काम एकदम स्टार्ट हो जाए जल्दी से। ठीक है, थैंक यू सो मच सृष्टि मैम मीटिंग में आने के लिए। आप सभी थैंक का यू भी सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। मीटिंग को यही समाप्त करते हैं सर। ओके विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद। और रिटमी सेशन सभी लोग ज्वाइन करें और आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करें और अपने इस आईबीसी की जर्नी को मिलके आगे बढ़ाते हैं। आशीर्वाद सर, सुदर्शन सर, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, सआदत हुसैन सर, सभी लोगों को फिर से प्यार भरा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सर, इतना